आराधना सिद्धार्थ नाम की एक महिला वकील की हत्या हुई है। कई बार बोल चुकी थी, धमकी दी थी कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरा वकील हूँ, मैं तेरे को देख लूंगी। यहाँ पे कोर्ट में हंस के बोलती थी और कभी कभी गुस्से में बोलती थी। आराधना सिद्धार्थ जो है लोकनाथ से शादी करने की जिद करती है, पर लोकनाथ जो है मना कर देता है और उसे रास्ते से हटाने का प्लानिंग बनाता है। कॉल की थी तो मेरे वाइफ कुछ मैसेज की थी आराधना, ऐसी पर्सनली है वो, तो उसको देख के मतलब मेरे वाइफ मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। पुलिस हत्या का मामला पंजीबद्ध करके विवेचना कर रही थी। इसी दौरान मूड खराब हो गया तो उसको गला को दबाया पहले वहीं पे, फिर वो मतलब 2-3 मिनट दबाए रखा, फिर नीचे गिर गई वो। फिर वहीं पे गुस्सा आ रहा था तो मैं गाली दिया उसको, पत्थर से 2-3 बार उसको सिर को लगा और चाकू से काट दिया। महिला वकील की दोस्ती हुई शादीशुदा मजदूर व्यक्ति से, फिर फोन में बातचीत, सोशल मीडिया से दोस्ती, धीरे धीरे बातचीत जो है प्यार में तब्दील हुआ और प्रेम संबंध बनने के बाद महिला वकील ने उस मजदूर व्यक्ति से शादी करने की जिद की, पर मजदूर व्यक्ति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये पूरा मामला जो है रायगढ़ से है। रायगढ़ जिले की चारपारा में रहने वाली महिला वकील आराधना सिद्धार्थ, जिनकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, रायगढ़ के एक कोर्ट में वो जूनियर वकील के तौर पर काम कर रही थी। वही लोकनाथ पटेल, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, वो मजदूरी का काम करता है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू दोनों में दोस्ती होती है, बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद जो है प्रेम संबंध बन जाता है। आराधना सिद्धार्थ को इस बात का पता होता है कि लोकनाथ पटेल जो है पहले से ही शादीशुदा है, उसके बावजूद भी लगातार प्रेम संबंध दोनों के बीच बना रहा। फिर होता यह है कि आराधना सिद्धार्थ जो है लोकनाथ से शादी करने की जिद करती है, पर लोकनाथ जो है मना कर देता है और उसे रास्ते से हटाने का प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग कुछ इस तरीके से बनाता है कि पहले उसे घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है शक्ति जिले की तरफ। वहाँ पर पड़ता है तुमिहडीह करके एक डैम, और डैम के किनारे ले जाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उस सब्जी की दुकान से चाकू लेता है, चाकू लेने के बाद घूमने के बहाने उसे लेकर बाहर घूमता है, होटल में रुकता है, घूमना फिरना होता है। उसके बाद डैम के किनारे ले जाकर उसे मौत के घाट गला काट कर उतार देता है। पुलिस को चकमा देने के लिए महिला वकील आराधना सिद्धार्थ का वो कपड़ा उतार देता है, पत्थर से चेहरा कुचल देता है ताकि किसी भी तरह से कोई भी सबूत ना मिले। जिसके 2 दिन बाद जो है पुलिस लोकनाथ का पता निकाल ही लेती है और उस तक पहुंच लेती है। पहुंचने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद रायगढ़ की पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ जो है मीडिया के सामने किया जाता है और लोकनाथ जो है पूरी कहानी बताता है। क्या कुछ पूरी कहानी है उसके बाइट के माध्यम से सुनिए। साथ ही एसपी शशि मोहन ने इस मामले को लेकर क्या जानकारी दी है वो भी सुनिए। विगत दिनों पूंजीपतरा थाने क्षेत्र के एक जंगल में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और पुलिस ने 2 दिन तक उस लाश की आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयास कर रही थी। अंततः जो पता चला कि आराधना सिद्धार्थ नाम की एक महिला वकील की हत्या हुई है। पुलिस हत्या का मामला पंजीबद्ध करके विवेचना कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को यह पता चला कि लोकनाथ पटेल जो शक्ति का रहने वाला है, उसने ही हत्या को अंजाम दिया है और उसे कल रात को उसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उसकी गिरफ्तारी करके इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से सोशल मीडिया के माध्यम से मृतका की दोस्ती इस लोकनाथ पटेल के साथ हुई थी। दोस्ती प्यार में बदला और चूंकि ये शादीशुदा था और इसके फैमिली को भी ये बात पता चल गया था और लड़की के द्वारा लगातार इस पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो पहले लड़की को कन्विंस करने का प्रयास किया और जब वो लड़की नहीं मानी तो अंततः इसकी हत्या करने का प्लान बनाया उसने। इसे घटना दिनांक को रायगढ़ से बाइक पे बिठा के शक्ति ले गया था। वहाँ लॉज में ये लोग रुके थे और उसी दौरान ये जाके एक चाकू खरीद के ले आया, सब्जी काटने वाली, और सुबह नेक्स्ट डे ये पूंजीपतरा के जंगल में ले आया। वहाँ पे इसने प्रेम का स्वांग रचाया और अंततः लड़की का गला दबाया और उसे पत्थर से कुचल दिया, चाकू से भी वार किया और वहाँ से ये भाग गया था। हमारी रायगढ़ की पूंजीपतरा की पुलिस टीम और साइबर की टीम, टेक्निकल टीम के माध्यम से आरोपी को हिरासत में लिया गया। आज इसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। मामला यह सर जी कि हम लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था 2024 से लगभग, मतलब लास्ट में, तो फेसबुक से हम लोग का मुलाकात हुआ। हम एक दूसरे को मतलब मित्रता के जैसे, मतलब दोस्त के जैसे बातचीत करते थे। फिर उसके बाद अब एक दूसरे को बातचीत करते करते दोस्ती हो गई धीरे से। अब 2-3 महीना बाद हम लोग एक दूसरे को मिले भी। उसके काम के लिए मैं घड़घोड़ा कोर्ट भी जाता था, 2-3 बार उसको ले भी गया हूँ।
फिर अब धीरे धीरे हम लोग का मतलब गहरा हो गया प्यार, और ज़्यादा ही ले चुकी थी। तो हम लोग करीबन अब ऐसे ही मतलब कभी कभी मिलते थे बीच बीच में, और कोर्ट भी जाता था ऐसे ही। और मैं पूंजी पत्थर में काम करता था, तो वो भी एक बार आई थी वहाँ मिलने, और उसके बाद फिर बस से चली गई। फिर ऐसे ही अब मैं शादीशुदा हूँ मैं। और एक दिन मेरे मतलब वाइफ का मेरे व्हाट्सएप में मेरे वाइफ अपने और मेरे डीपी डाल दी थी। तो उसको मैं कुछ दिन पहले मतलब नहीं बताए थे, ऐसे ही उसको पता था कि मतलब किससे बात करता है इसे टिप के। फिर अब डीपी में देखा वो, तो उसको डाउट होगा। फिर हम लोग मिले हैं एक दूसरे से। फिर वो मोबाइल चेक की तो नंबर मेरे वाइफ का निकाल के बोली कौन हो कहाँ से, ऐसे नॉर्मली से बात की। फिर उसको सब पूरा पता चल गया। फिर एक बार मेरे मतलब कॉल की थी, तो मेरे वाइफ कुछ मैसेज की थी आराधना, ऐसी अब पर्सनली है वो। तो उसको देख के मतलब मेरे वाइफ मुझसे लड़ने झगड़ने लगी। तो अब हर चीज़ से मुझे भी थोड़ा डरने लगा कि अब छोड़ूंगा इसे धीरे से। तो अब आराधना जो है मुझको छोड़ने के लिए राजी ही नहीं रही थी। मैं उसको बोल दिया कि मैं अब शादीशुदा हूँ, अब सॉरी बताया भी नहीं था कुछ दिन पहले बोल के। तो सब कुछ तो तुम जानते हो, फिर भी मैं तुम्हें शादी करूंगा बोल के वो एकदम, उसके बावजूद भी मुझे मतलब फोर्स करती थी, दबाव डालती थी हमेशा हर टाइम। और कॉल में जब भी फोन करते थे तो मतलब शादी के लिए हमेशा बोलती थी। फिर अब मैं उसको कई बार समझाया कि मैं शादीशुदा हूँ, अब तुम अभी वकील हो, सीख रही हो, वो बताई थी। तो अब सीख रही हो तो कोई अच्छा सा हो, मतलब अपने ही कास्ट में देख के शादी कर लो, हम लोग दोस्ती एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे बोल के। तो अब हमेशा फोर्स करती थी ना। तो अभी मतलब एक दिन मेरे को बोली कि मतलब कई बार बोल चुकी थी, धमकी दी थी कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे वकील हूँ, मैं तेरे को देख लूंगी। यहाँ पे कोर्ट में हंस के बोलती थी, और कभी कभी गुस्से में भी बोलती थी। तो अब एकदम ज़्यादा हो गया था वही ज़्यादा सुन के। तो अब मैं सोचा कि अगर इसको रखूंगा तो घर वाले में से मतलब दूर हो जाएंगे, ऐसे रखूंगा तो अब ये सब चीज़ सोचने के बावजूद ना मैं उसको 10 तारीख को मिलने बुलाया। 9 तारीख को रात को बात हुआ हम लोग का। फिर मैं उसको 10 तारीख को पिकअप किया यहीं पिंजरी प्लांट से। फिर वहाँ से लेके उसको मतलब उसको सिस्टर थी, 2 दिन थे, उसको छोड़ने यहाँ पे केवड़ाबाड़ी बस स्टेशन गए, उसको छोड़ दिया। फिर वहाँ से उसको पिकअप करके रास्ते में बातें करते जा रहे थे कि आराधना ऐसे मत करो, अब आप भी शादी के योग्य हो गए हो, इतना भी फोर्स मत करो, अब जानते तो हो मेरा भी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अभी उतना कोई जानते नहीं है हम लोग के बीच के बारे में, ऐसे बोल के। तो नहीं, मैं शादी करूंगा तो तुझसे ही, तो अब या तो नहीं तेरे को फंसा दूंगी, अभी तू कोर्ट का जानता नहीं है, ऐसे वैसे दुनिया भर का। हम लोग मैं शक्ति उसको ले गया, तो शक्ति में फिर से मतलब उधर वो कोरबा रोड में दमोधारा है, वहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करने लगे। कुछ घंटों तक बातें हुआ, वही विवाद वही नहीं समझ रही थी। फिर वहाँ से मैं उसको लेके शाम टाइम 6 बजे के आसपास यहाँ सुधीर लॉज वहाँ पे ले गया। उसको बोला, पहले बोला था कि मतलब घर चले जाओ बोल के, नहीं जाऊँगे ऐसे बोल के जो भी। तो अब यहाँ से मतलब लॉज में लिए हम लोग, अब वहीं रुके थे। अब बात नहीं मान रही थी, अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था ये सब चीज़ से, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे बोल के। फिर मैं उसको मतलब मेरे मन में ये हो गया कि मैं इसको मारूंगा, अब जो होगा सो होगा ऐसे बोल के। जितना मतलब मेरा मानसिक स्थिति खराब कर रही थी वो। तो अब रात में रुके थे, फिर वहाँ अब जबरदस्ती वो बोली कि मतलब चलो, मतलब मेरे अब सोए थे साथ में। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे मतलब रात में भी लड़ाई हुई इस शादी को लेकर, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे बोल के उसको बोला, फिर समझाया। फिर सुबह हम लोग निकल गए। अब वहाँ से मैं सीधा उसको लेके ये जो रास्ता आया था गिरवानी वाला, वहीं रास्ते में फिर से चला गया। फिर वहाँ से मैं उसको अब एक बार फिर समझाऊंगा सोच के जंगल अंदर ले गया। अगर नहीं मानेगी तो इसका मैं वो कर दूंगा बोल के, अगर मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर वही। फिर उसको अंदर ले गया। फिर उसको समझाया कि आराधना ऐसे मत करो यार, तुम्हारा भी लाइफ वो हो जाएगा, अच्छे से घर में जाओगे, वकील हो, आप सीख रहे हो धीरे से, तो कोई अच्छा से जॉब वाला मिल जाएगा, मैं तो थोड़ा गरीब हूँ ऐसे बोल के, तो नहीं तुझसे ही शादी करूंगा। और वो गाली गलौज भी करने लगी, नहीं तो ये सब चीज़ मुझे क्यों फंसाया ऐसे वैसे दुनिया भर के बोली। फिर ठीक है बोली, मैं उसको मतलब फिर ना
अब गुस्सा तो आया मेरे को, गाली गलौज दे रहा था, तो अब सुनसान जगह था, मेरा मकसद अब मूड खराब हो गया, तो उसको गला को दबाया पहले वहीं पे, फिर वो मतलब 2-3 मिनट तक दबाए रखा, फिर नीचे गिर गई वो। फिर वहीं पे गुस्सा आ रहा था तो मैं गाली दिया उसको, पत्थर से 2-3 बार उसको सिर को लगा और चाकू से काट दिया। फिर मैं वहां से निकल गया अपना मतलब स्कार्फ बांध के सीधा। तो पत्थर से क्यों खुजला उसको? पत्थर से क्यों मारा? पत्थर मारने के बाद पत्थर क्यों क्यों मारा है मोती? नहीं मरी थी, पहले पत्थर मारा था उसको। अच्छा। तो आपने देखा कि महिला वकील आराधना सिद्धार, उन्हें ये पता था कि लोकनाथ पटेल जो है पहले से शादीशुदा था, उसके बाद भी वो प्रेम संबंध में रही, जिसके बाद उन्होंने शादी करने की जिद की, और जिद के बाद जो है उसको सिला ये मिला कि लोकनाथ पटेल जो है उन्हें मौत के घाट उतार देता है। फिलहाल इस पूरे मामले में लोकनाथ पटेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपने सुना कि उसने किस तरीके से सारी जानकारी दी है। लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, आगे की जो जांच पड़ताल है वो जारी है। इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।